नमस्कार दोस्तों, आज हम निवेश में मनोविज्ञान के महत्व बारे में जानेंगे। जब हम पैसे निवेश करते हैं तो इसमें सिर्फ नंबर नहीं शामिल होते हैं। यहाँ मनुष्य के भावनाओं और मानसिक नुकसान भी शामिल होते हैं। इसलिए निवेश में मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम निवेश करते हैं तो हमारे भावनात्मक ढांचे और सोच के विभिन्न प्रकार हमारे निवेश निर्णयों पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। अधिकांश निवेशक अपने निवेशों पर निर्णय लेने में भावनात्मक और मानसिक प्रभावों से अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए निवेश में मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण रोल होता है। हमें अपने निवेश निर्णयों पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहिए और इसके लिए हमें अपनी भावनात्मक स्थिति का अच्छी तरह से समझना आवश्यक होता है। निवेश के दौरान भावनाओं का खासा महत्व होता है। आमतौर पर भावनात्मक झुकाव हमारे निवेश निर्णयों पर बहुत प्रभाव डालता है। अधिकतर निवेशक अपने भावनात्मक विचारों के आधार पर निवेश निर्णय लेते हैं, जिससे वे गलत निवेश निर्णय ले सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करना निवेश करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करने के लिए कुछ रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। कुछ रणनीतियों में शामिल हो सकते हैं: एक निवेश योजना बनाएं और उसे निरंतर अपडेट करें। अपने निवेशों पर नियंत्रण रखने के लिए नियमित रूप से निवेश पर नजर रखें। निवेश करते समय जोखिम सहनशीलता निवेशकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होती है। इस भाग में हम जोखिम सहनशीलता को समझेंगे। ये जोखिम सहनशीलता की परिभाषा और निवेश में इसकी महत्ता। जोखिम सहनशीलता एक निवेशक की तैयारी और उसके निवेश के विकल्पों के खिलाफ उसकी सहनशीलता का मापन होता है। यह निवेश में एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह निवेशकों को उनके निवेश निर्णयों पर संचालित करता है। जोखिम सहनशीलता पर असर डालने वाले कारक। जोखिम सहनशीलता पर कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जिनमें शामिल हैं: आय का स्तर, निवेशक की उम्र, निवेशक के वित्तीय लक्ष्य, निवेशक के पूर्व निवेश का इतिहास। जोखिम सहनशीलता का पता लगाने और इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ रणनीतियां हैं। निम्नलिखित हैं कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां। स्वयं को अच्छी तरह से जानें। निवेशकों को अपनी सीमाओं, वित्तीय लक्ष्यों, आय के स्तर और निवेशक की उम्र के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। निवेशक के लक्ष्यों के आधार पर जोखिम सहनशीलता का निर्धारण करें। जब निवेशक अपने लक्ष्य तय करते हैं तो उन्हें उनकी जोखिम सहनशीलता के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें अपनी जोखिम सहनशीलता का निर्धारण करने के लिए अपने लक्ष्यों की तुलना करनी चाहिए। निवेश परियोजनाओं की जांच करें। निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने निवेश परियोजनाओं के जोखिम को समझते हैं और अपनी जोखिम सहनशीलता को आधार बनाकर उनके निवेश निर्णयों का फैसला करते हैं। जोखिम सहनशीलता को नियंत्रित करना। निवेशकों को उनकी जोखिम सहनशीलता को नियंत्रित करना चाहिए। स्वयं को जानें। निवेशकों को अपनी सीमाओं, वित्तीय लक्ष्यों और उनकी निवेश इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। यह उन्हें उनकी संज्ञानात्मक विसंगतियों को समझने में मदद करेगा। संज्ञानात्मक विसंगतियों को समझें। संज्ञानात्मक विसंगतियों को समझने के लिए निवेशकों को आपस में वार्ता करनी चाहिए और इंटरनेट या पुस्तकों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। संज्ञानात्मक विसंगतियों को अंतिम निवेश निर्णय से हटाने के लिए उपाय अपनाएं। निवेशकों को अपने निवेश निर्णयों पर संज्ञानात्मक विसंगतियों के प्रभाव को रोकने के लिए उपाय अपनाने चाहिए। उन्हें एक उत्तरदायी निवेश रणनीति का अनुसरण करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अधिक जानकारी के लिए कृपया फाइनेंस फैक्ट स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यह बिल्कुल मुफ्त है।